जय हिंद गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। डिसेक्शन ऑफ ब्रेन, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसके फंक्शन को हम लोग समझेंगे। ओके, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वह अबाउट 13 to 1400 ग्राम्स का होता है। ठीक है, और ये राउंड शेप का होता है और नीचे बैकबोन डाउनवर्ड से जुड़ा होता है और ये वर्टिकली प्रेजेंट होता है। समझ गए? ये हमने गोट का ब्रेन लिया है, इसको भी समझ लेते हैं। गोट का जो ब्रेन होता है वो पोजीशन हॉरिजॉन्टली पोजीशन ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, ये इलोंगेटेड ब्रेन होता है जैसे आप देख सकते हैं, और इसका जो वेट होता है वो अबाउट 140 ग्राम्स का होता है, 15 सेंटीमीटर मिनिमम। ओके, ब्रेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, ये हमारा फोर ब्रेन हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारा फोर ब्रेन हो गया, और ये हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा मिड ब्रेन है। ठीक है, और इधर का जो पार्ट है ये हमारा हिंड ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, जो फोर ब्रेन है वो कंसिस्ट करता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। एनिमल में ये देखिए लॉन्ग होते हैं और ह्यूमंस में ये शॉर्ट होते हैं। लॉन्गर क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, इसलिए एनिमल्स में लार्ज होते हैं। ह्यूमंस में ऑल्फैक्टरी लोब्स छोटे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेरिब्रम के बारे में समझते हैं। यह लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है और यह 85% कवर करता है हमारे ब्रेन का। ठीक है, और यह डिवाइडेड होता है राइट एंड लेफ्ट में। हमारा जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है वो हमारा कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी, एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो हमारा कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। सो लेफ्ट साइड कंट्रोल स्पीच, राइटिंग, कन्वर्सेशन। लेफ्ट साइड जो हमारा वो कंट्रोल है, जब हम लोग बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, कहीं जाते हैं, जब हम कहीं भाषण देते हैं, ठीक है, उसे हमारा लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। ओके, राइट साइड कंट्रोल आर्टिस्टिक एबिलिटीज़। द सेरिब्रम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो हमारा बीच में सेरिब्रम है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, ये बीच का हमारा डीप मीडियम है। इसे भी हम लोग अभी ओपन करके समझेंगे। ये लेफ्ट एंड राइट पार्ट इज़ कनेक्टेड बाय कॉर्पस कॉलोजन। ठीक है, ये जो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट है ये हमारा कॉर्पस कॉलोजन के द्वारा कनेक्टेड होता है। ये जो फोल्ड्स हैं हमारे ब्रेन में, अगर हमारा फोल्ड्स बढ़ता है हमारा एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो नर्व सेल्स बढ़ेगा। नर्व सेल्स अगर बढ़ता है हमारा मैक्सिमम फोल्ड्स हो जाता है। ठीक है, तो हमारा टैलेंट बढ़ता है। जो जितने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनके ब्रेन में उतना ही ज़्यादा फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 4 लोब्स प्रेजेंट इन सेरिब्रम। सेरिब्रम में 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऊपर वाला हमारा फ्रंटल लोब, नीचे वाला ओसिपिटल लोब्स हमारा होता है। ठीक है, हमारा ये बीच का पार्ट है, और हम लोग इसके फंक्शंस को समझते हैं। सबसे पहला फ्रंटल लोब। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन, इमोशन, इंटेलिजेंस, ब्रेन पावर, उन सब में ये काम करता है। ठीक है, दूसरा था हमारा पैराइटल लोब। ये हमारा लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, ये काम करता है सेंसेशन के लिए, टेम्परेचर के लिए, टेस्ट के लिए, पेन के लिए, एट्सेट्रा। थर्ड है हमारा टेम्पोरल लोब। इट कंटेन्स सेंटर फॉर स्मेल। ऑल्फैक्टरी नर्व प्रेजेंट होता है और ये सेंटर फॉर स्मेल होता है। फोर्थ है हमारा ओसिपिटल लोब। ठीक है, ये हमारे दोनों साइड प्रेजेंट है, ओसिपिटल लोब है। ठीक है, ये हमारा वर्क करता है सेंसेशन के लिए, विज़न के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसे कट करके और अंदर से अच्छे से समझते हैं। ओके, फर्स्टली वी कट सेरिब्रम। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट। ठीक है, इसे हम लोग लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। यह हमारा पाइनियल ग्लैंड है, ये लोकेटेड होता है बिटवीन हेमिस्फेयर के बिटवीन लोकेटेड होता है। ठीक है, इसके बीच में। यह क्या कहते हैं, यह सिक्रीट हार्मोन करता है जो कि हमें सोने में मदद करता है। ठीक है, यह पोर्शन कॉर्पस कोलाजन है और यह कनेक्ट होता है हमारा हेमिस्फेयर से। अब हम लोग इसके अंदर समझते हैं। ये हमारा पार्ट है लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा पेनियल बॉडी है। इस बीच में जो प्रेजेंट है हमारा पेनियल बॉडी हो गया, और यहाँ पे ये जो ग्लैंड है ये हमारा थैलेमस ग्लैंड है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम लोग आगे कट करके इसे समझते हैं। ये लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर है। वी कैन फाइंड ग्रे एंड वाइट मैटर। ग्रे मैटर इट इज़ कॉर्टेक्स एंड वाइट पार्ट इज मेंडुला। अब आप देखिए
ये डायंसिफिलॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारा फोर ब्रेन जो है ये डिवाइडेड है हमारा ऑल्फैक्टरी लोब में, ओके। यह डायंसेफेलॉन है और यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। अब हम लोग मिड ब्रेन को समझते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन हमारा यहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। ये हमारा मिड ब्रेन हो गया। इन दिस पोर्शन ये हमारा प्रेजेंट होता है डायंसेफेलॉन और पॉन्स फेरॉल के बीच में, ठीक है। इस दोनों के बीच में हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। हिंड ब्रेन, यहाँ से हमारा हिंड ब्रेन स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारा हिंड ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ पॉन्स फेरॉल, ठीक है। ये कंसिस्ट होता है, ये जो दोनों तरफ है ये हमारे पॉन्स फेरॉल है, ठीक है। इसी से हमारा ये कंसिस्ट होता है, ठीक है। इट फॉर्म मेडुला ऑब्लंगेटा, ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा फॉर्म करता है और नीचे की तरफ जो जा रहा है ये हमारा कंटिन्यू होता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। हिंड ब्रेन इज प्रेजेंट इन पोस्टेरियर रीजन, ये हमारा पोस्टेरियर रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो दोनों तरफ है इसे हमें लोग पॉन्स फेरॉली बोलते हैं, कंसिस्ट होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा से भी ये कंसिस्ट। हमारा पॉन्स फेरॉली जो है ये हमारा राउंड शेप का होता है, ओके। सेरिबेलम, ये जो बोथ हेमिस्फेयर हैं ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर पैटर्न हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें 30 मिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉर्टेक्स ऑफ रीजन में, ठीक है। और इसके फंक्शन, यह मेंटेन करता है हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम। मेडुला ऑब्लंगेटा ये हमारा यहाँ से कंटिन्यू होता है नीचे तक दोनों तरफ से, ठीक है। इट इज़ पोस्टेरियर कॉनिकल पार्ट, ये हमारा पोस्टेरियर कॉनिकल पार्ट है, ठीक है। यह कंटिन्यू होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक। फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, कफिंग, वोमिटिंग एट्सेट्रा। स्पाइनल कॉर्ड यह हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मीन्स इट इज़ पार्ट ऑफ CNS। इट कंडक्ट इम्पल्स, ठीक है। ये हमारा कंडक्ट करता है इम्पल्स को, जैसे कि स्किन पे कुछ हो गया तो में महसूस होता है, हीट होता है, ठीक है, महसूस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे हमें कोई चिमटी काटता है तो हमें महसूस होता है, हमें दर्द होता है, तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को पहुंचाता है। जैसे हम, ठीक है, कुछ इम्पल्स हो गए CNS से हमारे जाते हैं मसल्स तक जाते हैं, हमारे टिश्यूज़ तक जाते हैं और जितने ऑर्गन्स है वहाँ तक यहाँ से जाते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया, हमने समझा इसके पार्ट्स, इसके फंक्शन और ये कैसे वर्क करता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन दोनों में से कोई एक हम लोग कवर कर लेंगे।